देखो मेरे को सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में ये ब्रेन का कुछ ट्रिक्स है, उस ट्रिक्स को हम आपको, ट्रिक्स है मतलब बहुत सारा है इसलिए, ठीक है, उन ट्रिक को आपको डिलीवर कर रहा हूँ। ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। अब समझाता हूँ। पहले यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा है सॉरी, यहाँ लिख रहा है वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन। देखो यहाँ पर, तो वाइटल का मतलब क्या होता है कि ऐसा चीज़ जिसको हटा लें या वो ख़राब हो जाए, जिससे आदमी मर जाए। जैसे कि टीम इंडिया का कैप्टन विराट कोहली, इसी से मैंने याद किया कि वाइटल ऑर्गन जो होगा ना, अगर कोहली को हटा दें तो प्रॉब्लम है। तो विराट कोहली की जगह, यानी कि कोहली हम याद किए, के से हो गया किडनी, एच से हो गया हार्ट, और एल आई लिखा हूँ मिलाने के लिए, एल से हो गया लंग। तो वाइटल ऑर्गन कौन कौन हो गया? कोहली, किडनी, हार्ट, लंग्स, ये याद कर लोगे। दूसरा क्या है कि अब देखो यहाँ पे क्रेनियल मेनिंजेस मतलब ये जो गुटका गुटका दिख रहा है ना अंदर घुसा हुआ है, इसी को मेनिंजेस बोलते हैं, ठीक। ये शायद आपको याद हो कि ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड, पायामेटर, यानी ब्रेन के खोपड़ा में 3 लेयर, ब्रेन के खोपड़ा में 3 लेयर, उसी का अलग अलग नाम लिखा है। सबसे बाहर वाला ड्यूरामेटर, फिर अरेक्नोइड, फिर पायामेटर। पायामेटर को बोल रहा है कि इससे टच करेगा, ठीक है, यानी ये सबसे टच करेगा कहाँ? ऊपर वाला पार्ट से। अब मेनिंजेस का मतलब होता है कि जो धंसा हुआ है, ठीक है। चलो, अब ब्रेन को जो है ना 3 पार्ट में बांटा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन का पार्ट कौन कौन है? फोर, फ्रंट को फोर बोला, देखो फ्रंट पार्ट है फोर ब्रेन, फ्रंट में फोर ब्रेन है। तो इसको याद कैसे करोगे कि सेरेबेरम है, देखो सेरेबेलम अलग चीज़ है, सेरेबेरम अलग है। तो फोर ब्रेन में सेरेबेरम आता है, थैलेमस आता है, हाइपोथैलेमस आता है। तो इसको याद करने का ट्रिक मैंने बनाया है। अगर आपको पसंद आए तो लिखो, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, फेंको उसको। देखो यहाँ पर लिखा मैंने, अगर आपको सेरेबेरम पूछे, ये फोर ब्रेन पूछे ना, तो उसके लिए देखो, बेरम को मैंने भरम बोला, क्यों? क्योंकि बेलम एक अगला वाला है, उसका काम अलग है। सेरेबेरम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये रहेगा हमारा। लेकिन इसको कंटिन्यू करने के लिए और एक लाइन आगे लिखा हुआ है कि देखो, भरम था हाइपो फोर ग्रे मैटर। भरम था हाइपो फोर ग्रे मैटर का मतलब ये है कि भरम से हो गया सेरेबेरम, था से थैलेमस, हाइपो से हाइपोथैलेमस, फोर से फोर ब्रेन कर लेना। और ग्रे मैटर मतलब है, ग्रे मैटर जो देखो अभी जो मैंने दिखाया था इससे पहले, देखो ये बाहर वाला जो पोर्शन है ना, ये ऊपर ऊपर का पार्ट, ये सारा का सारा साला ग्रे मैटर, ग्रे जैसा दिखता है, भूरा भूरा। तो ग्रे क्यों दिखता है? क्योंकि यहाँ पर न्यूरॉन का सेल बॉडी होता है, यानी न्यूरॉन का सेल बॉडी। अब न्यूरॉन का सेल बॉडी मतलब जैसे वो न्यूरॉन पढ़े थे इधर, ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पर डेंड्रॉन और ये सब, तो ये हो गया तुम्हारा सेल बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर सेल बॉडी ज़्यादा है, इसीलिए मैंने इसको ट्रिक में बनाया। क्या बनाया? तो देखो, भरम था हाइपोफोर ग्रे मैटर। अब ग्रे मैटर में क्या होता है? एनसीबी के कारण ग्रे कलर होता है, एनसीबी के कारण ग्रे कलर होता है, याद रखना। एन से होता है न्यूरॉन, सी से होता है सेल बॉडी, सेल एनसीबी, न्यूरॉन सेल बॉडी के कारण ग्रे मैटर होता है, ठीक है। अब अगला आता है, देखो फिर आप आगे पढ़ोगे मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बारे में साला कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक। मिड ब्रेन के बारे में कुछ खास नहीं लिखा है, लिख रहा है कि मिड ब्रेन हाइपोथैलेमस या थैलेमस ऑफ द फ्रंट एंड पोन्स, पोन और इसके बीच में मिड ब्रेन है। देखो ये डायग्राम में समझ में आएगा, देखो मिड ब्रेन कहाँ लिख रखा है, मिड ब्रेन। ये कौन सा मिड ब्रेन है? इसके और इसके बीच का मिड ब्रेन है, बस इतना लिख रहा है। और ये 4 लोब होता है, इसलिए इसका नाम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना नाम है। क्वाड मतलब होता है 4, ठीक है। और ये एक केनाल, और एक केनाल है यहाँ पे, देखो इसको केनाल बोल रहा है, सेरेब्रल एक्वेडक्ट। देखो ये जो है ना मिड ब्रेन से आ रहा है, ये केनाल, ठीक है, इसी को वो बोल रहा है सेरेब्रल एक्वेडक्ट, दैट्स इट। अब इससे ज़्यादा नहीं। अब देखो यहाँ पर हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया था, पीएमसीएच।
पी से हो गया पॉन्स, एम से हो गया मेडुला ओब्लोंगेटा, मेडुला ओब्लोंगेटा या मेडुला लिख दो, दोनों का मतलब सेम है, नाम ही एक ही है, सेरेबेलम, और एच से हैंड ब्रेन। PMCH यहाँ पर आपको ट्रिक लिख के दिख गया, यहाँ दिख गया। अब देखो यहाँ उसके बाद फिर है मेडुला का फंक्शन। देखो ये 2019 में पूछा हुआ था मेडुला का फंक्शन, इसलिए यहाँ ट्रिक बनाना बहुत ज़रूरी है। मोगाकार, मोगा मतलब एम से हो गया, MO से मोडुला ओब्लोंगेटा, GA से हो गया गैस्ट्रिक सिक्रेशन कंट्रोल करता है। गैस्ट्रिक सिक्रेशन मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आता है। कार से कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम यानी हार्ट का जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है, और R से रेस्पिरेशन, इसलिए मोगाकार। मेडुला ओब्लोंगेटा, गैस्ट्रिक सिक्रेशन, कार्डियोवेस्कुलर और रेस्पिरेशन। ये सब बातें याद नहीं रहेगी जब तक आप सवाल देख देख के प्रैक्टिस नहीं करोगे। मतलब प्रीवियस ईयर में जहाँ प्रॉब्लम आए वहीं देखो और ये ट्रिक को एक बार रिवाइज कर लो 10, और इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। फिर आता है स्पाइनल कॉर्ड। अब अगला लाइन आता है हमारा, अगला लाइन क्या है कि देखो यहाँ पर 2019 में सवाल पूछा है मेडुला ओब्लोंगेटा का फंक्शन से, इसीलिए मैंने मोगाकार बनाया। ठीक है, फिर यहाँ पर 2019 में सेम सवाल में एक ऑप्शन यहाँ से यहाँ तक में था 2019 का। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में एक सवाल पूछता है ब्रेन स्टेम में क्या क्या पार्ट होता है, बस यही पूछेगा ब्रेन स्टेम का पार्ट क्या क्या होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेन स्टेम का पार्ट क्या क्या है। तो ब्रेन स्टेम का पार्ट कौन कौन सा है, देखो यहाँ MB PMO। ब्रेन स्टेम में कौन कौन आता है, MB PMO यानी मिड ब्रेन, P से पॉन्स, MO से मेडुला ओब्लोंगेटा, ये सारा पार्ट होता है। अब फिर देखो एक लाइन है यहाँ BSc ट्रिक लगेगा। BSc का मतलब ब्रेन स्टेम कनेक्शन किसको कनेक्ट करता है, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। अगर याद होता है अच्छी बात है, नहीं होता है देख देख के पढ़ते रहो बस। ठीक है, और इसमें इससे ज़्यादा देखो उसके बाद आई तो मैंने पहले ही बता रखा है ट्रिक आई ईयर का, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये रिफ्लेक्स आर्क है, इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन पढ़ लेना एक बार। और कोई एक टीचर का 1 शॉर्ट वीडियो देख लेना।